चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग फिर से मैथ्स पढ़ेंगे। और मैथ्स में हम लोग पिछले क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़े थे। क्या पढ़े थे? क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स। उससे भी पिछले क्लास में हम एंगल्स का डिफिनेशन जाने थे, जो आखिर एंगल्स होता क्या है, कोण होता क्या है। ठीक है ना? तो हम लोग उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स के बारे में यानी क्या, एंगल जो है यानी कोण जो है उसको कितने वर्गीकरण किया गया है। क्लासिफिकेशन का हिंदी क्या होता है? वर्गीकरण। क्या होता है? वर्गीकरण। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग पढ़े थे जो सर एंगल जो होते हैं वह 7 टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं? 7 टाइप्स। जिसमें से हम आप लोग को कल के क्लास में जितना भी एंगल 7 एंगल था उसका हम लोग नाम लिख लिए थे। क्या किए थे? और नाम लिख लिए थे। और उसमें से भी एक एंगल के बारे में हम लोग डिफिनेशन भी जान गए थे। क्या किए थे? एक एंगल के बारे में हम लोग डिफिनेशन भी जान गए थे, जो आखिर होता क्या है, ये है क्या। वो आपका फर्स्ट एंगल था एक्यूट एंगल। क्या था? एक्यूट एंगल। और चलिए आज हम लोग नेक्स्ट यानी दूसरा पढ़ने को जा रहे हैं, जिसका नाम है राइट एंगल। क्या है? राइट एंगल। तो चलिए हम लोग राइट एंगल आखिर होता क्या है हम लोग डिफिनेशन की माध्यम से जानेंगे। कैसे जानेंगे? डिफिनेशन के माध्यम से। आखिर सर राइट एंगल क्या होता है? आप लोग को हम पीछे पढ़ाए थे एक्यूट एंगल का डिफिनेशन। क्या पढ़ाए थे? एक्यूट एंगल का। एक्यूट एंगल का डिफिनेशन ये हम बताए थे, जो सर 0 डिग्री से लेकर और 90 डिग्री तक के बीच का कोण जो बनता है वह कौन सा एंगल बनता है? एक्यूट एंगल। 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री तक। कहाँ तक? 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से कम का जो एंगल बनता है वह मेरा कौन सा एंगल बनता है? एक्यूट एंगल। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग आज फिर से क्लास में जान गए एक्यूट एंगल का डिफिनेशन। जान गए ना? तो चलिए आप लोग का नेक्स्ट एंगल क्या है? व्हाट इज राइट एंगल। मतलब क्या, आखिर राइट एंगल है क्या डिफिनेशन। ठीक है ना? तो राइट एंगल में पहले समझ लीजिए होता है क्या। राइट एंगल में जो ओनली क्या बोला है 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ओनली 90 डिग्री का। ना हमको 90 डिग्री से कम होना चाहिए, ना 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। हमको एक्यूरेट यानी राइट कितने डिग्री का कोण होना चाहिए? 90 डिग्री का। ठीक है ना? तो चलिए उसमें जो 90 डिग्री का जो एंगल होता है, कोण होता है, वही राइट एंगल कहलाया मेरा। क्या कहलाया? क्या कहलाया? ठीक है ना? और चलिए नेक्स्ट जो आपका राइट एंगल के बाद कौन सा एंगल है? हम आपको कल हम लिखाए थे ना, राइट एंगल के बाद कौन सा एंगल है? कौन सा एंगल? तो ऑब्ट्यूज एंगल में हम लोग 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से 90 डिग्री से और 180 डिग्री से कम जो कोण बनता है, जो एंगल बनता है, वही मेरा क्या कहलाया? कौन सा एंगल कहलाया? ठीक है ना? तो चलिए पहले हम लोग राइट एंगल पढ़े हैं, और राइट एंगल से भी पहले हम लोग कौन सा पढ़े हैं? एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल आप लोग को बनाने आ चुका है। और चलिए आज हम लोग राइट एंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तो चलिए राइट एंगल देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं। हम जो आपको बताए हैं जो सर इसमें तो राइट एंगल जो होता है एक्यूरेट 90 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए? एक्यूरेट 90 डिग्री। तो आप बनाइएगा कैसे 90 डिग्री, वो समझिए। 90 डिग्री का कौन, ये मान लीजिए एक ये सीधा रेखा खींच लिए, ठीक है, और इस पर सीधा बैठा दिए। क्या बैठा है? ठीक है ना? तन को न इधर टेढ़ होना चाहिए न उधर टेढ़ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये दोनों रेखा जो सीधा होता है आपस में एक दूसरे को
एकदम स्ट्रेट, मतलब क्या, ये सीधा होना चाहिए और ये भी सीधा होना चाहिए। जो इसके बीच का जो कोण बनेगा वह क्या बनेगा, कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। तो यानी ये 90 डिग्री का कोण बना, तो ये कौन सा एंगल है, राइट एंगल। कौन सा एंगल है, तो चलिए इसका नाम जो हुआ मेरा ए बी सी, यानी कोण जो मेरा बी, कौन सा कोण, बी, यानी जो मेरा कोण बी बन रहा है वह कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। समझ गए ना। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोण, क्या पढ़ेंगे, कोण, एंगल। इसको पढ़ेंगे कोण ए बी सी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब देखिए एक्यूट एंगल में हम पढ़ाए हैं क्या, सो सर 0 से और 90 डिग्री से, 0 से ज्यादा और 90 डिग्री से कम जो एंगल बनता है वह कौन सा एंगल बनता है, एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल, एक्यूट। तो चलिए हम लोग देखिए एक्यूट एंगल कैसे बनाते हैं। एक ये हो गया स्ट्रेट लाइन मेरा, ठीक है ना, और 90 डिग्री से कम, यानी 90 डिग्री से कम तो इधर ना होगा, ठीक है ना। जब ये 90 डिग्री से अगर इधर की ओर झुकेगा तो वह 90 डिग्री से ज्यादा का होगा, और इधर की ओर झुकेगा तो वह 90 डिग्री से कम होगा। यानी कि 90 डिग्री से जब इधर झुकेगा तो जो कोण में बनेगा वह कौन सा कोण बनेगा, एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल। और 90 डिग्री से क्या बोला है, 90 डिग्री से यानी 180 डिग्री से कम, यानी 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम जो कोण बनेगा, एंगल बनेगा, वह कौन सा एंगल कहलाएगा, कौन सा एंगल, ठीक है ना। तो चलिए इस पहले हम लोग एक्यूट एंगल फिर से बनाते हैं। तो 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम। तो कम होगा तो इधर होगा कि इधर होगा, इधर। तो चलिए इसमें जो ये कोण बनता है, क्या बनता है, गलती हो गई, ये सीधा है मेरा और ये इधर की देखिए झुका हुआ है ना, ये कोण जो मेरा यह 60 डिग्री का है। कितना डिग्री का, अंदाज से हम लोग आप लोग को सिखाए हुए हैं जो अंदाज से हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग चांद से नापेंगे। किससे नापेंगे, चांद से। और आप लोग को नापने की तरीका को हम क्या किए हैं, सिखाए हुए हैं, ठीक है ना। तो चलिए ये मेरा कौन सा एंगल है, बताइए, एक्यूट एंगल है। कौन सा एंगल है, अभी हम समझा रहे हैं जो तुम लोग को दिमाग में नहीं जा रहा है, कौन सा एंगल है ये। अब आता है कौन सा एंगल की बारी, ठीक है ना। तो चलिए ये बोल रहा है क्या, 90 डिग्री से ज्यादा, क्या बोल रहा है, 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से, क्या बोला है, 180 डिग्री से, समझ गए ना। तो आप लोग तो डिफिनेशन आप पढ़ के तो आप याद कर सकते हैं, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं, खाली क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। समझना जरूरी है, जो आखिर जो कोण भी हम लोग देखेंगे तो तुरंत हम जान जाएंगे जो ये कौन सा कोण है और यह कितना डिग्री का कोण है, समझ गए ना। तो चलिए ये जो मेरा 180 डिग्री का जो कोण बनता है उसको हम लोग कौन सा कोण कहते हैं मालूम है, एंगल कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। कौन सा बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। कौन सा एंगल, स्ट्रेट, यानी पूरा सीधा, ठीक है ना। तो देखिए ये जो मेरा ये बन गया ये, ठीक है, और बोला है 90 डिग्री से ज्यादा, मोर देन 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री से ज्यादा एंड लेस देन 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है ना। तो हमारा जो होना चाहिए वह 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, ठीक है ना। तो इसका जो ये कोण बनेगा, ये देखिए 90 डिग्री से बड़ा है ना, ठीक है, और 180 डिग्री से क्या है ये मेरा। अब ये जो रेखा एकदम सीधा में जो आ जाएगा, ये सीधा में, तो यहाँ का जो कोण बनेगा यही 180 डिग्री का बनेगा। कितना बनेगा, 180 डिग्री के, ठीक है ना। तो ये मेरा जो ये बीच वाला जो बन रहा है, रेखा जो बना रहा है, और ये जो कोण मेरा बना रहा है, कोण, अब
कोण जो है कितना डिग्री का है और कौन सा कोण है, ये हम लोग जानेंगे इसको। देखिए तो ये जो मेरा 180 डिग्री ये है मेरा, और 180 डिग्री से मेरा ये क्या है, कम है, क्या है, कम है, और 90 डिग्री से मेरा क्या है, ज्यादा है, क्या है। तो इसके बीच का जो कोण बना, ये जो कोण बन रहा है ना, यह मेरा कौन सा कोण है, कौन सा कोण है, ये मैक्सिमम आपका होगा 120 डिग्री या 110 डिग्री का हो सकता है, ठीक है ना। आप लोग के पास, किसी के पास चांद है तो दीजिए, हम आपके दिखाते हैं आप लोग को। लाइए जल्दी, लेके आइए, लेके आइए। चलिए देखिए, ये है हम लोग के पास क्या चीज है, चांद है, क्या है, चांद, ठीक है ना। तो चलिए हम सब जितना कोण बनाए हैं हम सबको माप के देखेंगे, क्या चीज करके देखेंगे, माप के। तो ये देखिए, ये जो मेरा रेखा है, नीचे वाला रेखा है, क्या है, ये रेखा है, इसको हम क्या करेंगे, इस रेखा पे बैठाएंगे, किस रेखा पे, नीचे वाले रेखा पे, ठीक है ना। रेखा ए और बी और सी पे, और कहा, यहाँ से बैठाएंगे, नहीं, हम लोग जो यहाँ बीच में जो देखिए एक रेखा चांद बनल है, और इसमें जो है इस पे हम लोग क्या करेंगे, बैठा के और नापेंगे। तो देखिए ये जो मेरा बिंदु है बी कोण जो बन रहा है, इसको चलिए हम लोग मापते हैं। देखिए मापे हम लोग, और इसको बीच में जब रख दिए तो ये मेरा देखिए ये 90 डिग्री पे पूरा आ चुका है, और ये देखिए ये नीचे वाला पे ये पूरा निचला रेखा जो है बैठा हुआ है, यानी कि ये मेरा जो कोण बना हुआ है, यानी ये सही है। और ये जो कोण बना हुआ है मेरा कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। अब देखिए, अब इसको हम लोग मापेंगे, ये 90 डिग्री का है, तो ये कौन सा कोण है, राइट एंगल, कौन सा एंगल है। अब देखिए हम लोग कौन सा एंगल को मापने जा रहे हैं, एक्यूट एंगल, कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल। और ये एक्यूट एंगल जो है यह 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा है। तो चलिए इसको हम लोग फिर मापते हैं। नहीं, देखिए हम लोग मापे हैं तो अंदाज से एक्यूरेट 60 डिग्री का बना हुआ है। देखिए ये जो है मेरा एक्यूरेट जो है ये 60 डिग्री का बना हुआ है। देखिए ये मेरा 60 डिग्री पर, ठीक है ना। तो इसी प्रकार हम लोग कोण को मापने को सीखे हैं, और जहाँ भी हमको क्वेश्चन मिले मापने की या समझने की या बनाने की, जो कौन सा कोण है या कितना डिग्री का कोण है, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके माध्यम से तुरंत हम नाप के बना सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम मापते हैं हम लोग, ठीक ना। अब देखिए इसको हम बीच में बैठा दिए, ये मेरा गलती हो गया, क्या हो गया, गलती हो गया, क्योंकि ये मेरा 120 डिग्री पे आ रहा है, कितना डिग्री पे, 120 डिग्री, लेकिन हम लोग क्या किए हैं, 110 डिग्री लिखे हुए हैं। कितना लिखे हुए हैं, 110 डिग्री। क्या हम माप के लिखे थे, नहीं ना, अंदाजिए लिखे थे। लेकिन जब हम इसको मापे क्या चीज से, चांद से, क्या चीज से, चांद से, तो यह मेरा कितना डिग्री का है, ये कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल, कौन सा एंगल है, समझ में आया ना, तीनों एंगल। पहला एंगल क्या है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल में क्या होना चाहिए, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। बीच का जितना कोण भी बने वह कौन सा कोण होगा, कौन सा कोण होगा, हम कोण पूछ रहे हैं, तू लोग एंगल बता रहा है। अरे हम हिंदी में पूछ रहे हैं तो तू लोग हिंदी में बताओ ना, कितना डिग्री का होगा, मतलब क्या, 0 से 90 डिग्री का बीच का जो कोण बनेगा वह कौन सा कोण बनेगा, एक्यूट एंगल, कौन सा एंगल। अब देखिए दूसरा मेरा क्या है, राइट एंगल। दूसरा मेरा क्या है, तो राइट एंगल में हम लोग ओनली वन जो 90 डिग्री का कोण बनल रहेगा वही मेरा क्या कहलाएगा, राइट एंगल। क्या कहलाएगा, ओनली वन जो 90 डिग्री का कोण बनल रहेगा वही मेरा कौन कोण कहलाएगा, ठीक है ना। अब आपका तीसरा क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल, कौन सा, ऑब्ट्यूज, ठीक है ना। तो इसमें जो है मतलब 90 डिग्री से बड़ा क्या होना चाहिए,
90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, छोटा। तो ये कौन सा एंगल कहलाएगा, ठीक है ना। तो 90 डिग्री से और 180 डिग्री का बीच का जितना भी कोण बने वह कौन सा कोण कहलाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग को 3 गो चीज समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट 4th नंबर एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो हम लोग 3 एंगल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं, 3 एंगल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब जो है चौथा मेरा है 4th जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और ये आप लोग को YouTube पे वीडियो देखना है, समझना है और याद करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब ये बताइए कौन सा एंगल है, ठीक है। आप लोग अब नेक्स्ट क्लास में अगला